मसीह यस्सु के खूबसूरत तरीन नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद अपने निजात दहिंदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने आज एक बार फिर हमें ये खूबसूरत मौका बख्शा ताकि हम पाक कलाम के सुच्चे मोतियों को तलाश करने के लिए एक और गहरी डुबकी लगाएं पाक कलाम में, और पाक कलाम के मोतियों को हासिल करें और बरकत हासिल करें। आए मेरे साथ मिलकर निकाले खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई, उसका 12वां बाब है। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 12वां बाब, उसकी 24वीं आयत। एक ही आयत हमने तलावत करनी है। बहुत ही खूबसूरत आयत है, मुख्तसर सी आयत है। देखिए क्या लिखा है कलाम खुदा में। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, आज ये एक मुख्तसर सी आयत जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से अदा की, आज मैं और आप इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, सीखेंगे कि पाक कलाम हमें क्या सिखाता है। और ये भी याद रखना है कि इसमें बहुत सारे भेद हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें हिकमत, फहम, दानिश के समंदर जो है वो मौजूद ना हो, उसके पीछे कोई मकसद मौजूद ना हो। आज हम उस भेद को जानने की कोशिश करेंगे जो इस आयत में पोशीदा है। इस आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने यह फरमाया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, वो क्या रहता है? अकेला रहता है। जब मर जाता है उसके बाद बहुत सारा फल लाता है। यहां पर आपने काश्तकारी की मिसाल देकर इस बात को वाज़िया करना जरूरी समझा कि मेरी सलीबी मौत, मरने, दफन होने और फिर मुर्दों में से जी उठना किस कदर जरूरी है। और आपकी इस मिसाल के अंदर हिकमत और दानिश टपकती है और इसमें भेद मौजूद है। और ये आपने पहले से ही सलीबी मौत की पेशन गोई अपने बारे में कर दी, जिससे मुराद क्या है कि कोई भी बीज जो है, यहां पर गेहूं के दाने का जिक्र पाया गया है, लेकिन कोई भी बीज हो उसका सेम प्रोसेस है। मैं इसके जस्मानी मानी भी आपको बताता चलूंगा, रूहानी मानी भी हम सीखते चले जाएंगे, ताकि देखेंगे कि ये आयत मुझसे क्या कह रही है, आपसे क्या कह रही है। बीज जो है वो जस्मानी तौर पर गेहूं के बीज का जिक्र किया गया है इस आयत में। रूहानी तौर पर कलामे मुकद्दस को जो है वो बीज से तशबीह दी गई है। और फिर ये भी आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि कोई भी बीज बोने का प्रोसेस क्या होता है। असल में सबसे पहले क्या किया जाता है? उस जमीन पर हल चलाया जाता है ताकि उसकी मिट्टी नरम हो सके। हल से क्या मुराद है रूहानी मानों में? हल जो है ये प्रस्तिश जो है हल का काम करती है रूहानी तौर पर। आपने देखा, हमेशा हमारी इबादत के 3 हिस्से होते हैं, प्रस्तिश, दुआ और कलाम। और कलाम से पहले जो है वो हमेशा हम प्रस्तिश करते हैं ताकि हमारे दिलों की जमीन जो है वो जरखेज हो जाए, उस पर हल चलाया जाए, वो नरम हो जाए, वो इस काबिल हो जाए कि बीज बोया जाए। मैंने ये आपकी खिदमत में अर्ज किया कि सबसे पहले
जमीन जहां पर बीज बोना है उसे नरम करना बेहद जरूरी है। उसके लिए हल चलाया जाता है, उस जमीन में से पत्थर निकाले जाते हैं, उस जमीन में फालतू जड़ी बूटियां जो है वो उनको निकाला जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो बीज को बोया जाता है। चौथे नंबर पर उस बीज के ऊपर मिट्टी डाली जाती है। और जानते हैं ये मिट्टी क्यों डाली जाती है? मिट्टी इस वजह से डाली जाती है कि बीज अगर ऊपर पड़ा होगा तो कोई भी परिंदा जो है वो उसे चुनकर ले जाएगा और वो फल नहीं ला सकता। और फिर उस मिट्टी के ऊपर पानी डाला जाता है। और पानी डालने का असल मकसद क्या होता है? अभी गौर कीजिएगा, बड़ी कुलीदी बात पर हम पहुंचे हैं। जब पानी बीज तक पहुंचता है जमीन को जरखेज करके, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बीज जो है वो फूलना शुरू हो जाता है। और एक वक्त आता है कि वो बीज जो है वो फट जाता है। फूलता फूलता एक लिमिट पर जाकर वो फट जाता है। और जब वो फटता है तो उस बीज के अंदर और बहुत सारे बीज होते हैं, वो पूरा इस तरह से फैल जाता है। और फिर वहां से जो है वो कॉम्प्ले निकलना शुरू होती है इब्तदाई तौर पर। और जिन लोगों ने ये खेती बाड़ी का काम थोड़ा बहुत किया है या गार्डनिंग का काम घरों पर किया है, किचन गार्डनिंग वगैरह, कुछ लोग मिर्चें लगाते हैं, धनिया लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, लेमन लगाते हैं, और जो लोग इससे वाबस्ता हैं उन्हें इस बात का पता है। जब बीज बोने के बाद वो हर रोज जाते हैं, वहां पर जाकर देखते हैं कि बीज फल लाया है या कि नहीं लाया। और ये एक बड़ा इंटरेस्टेड होता है। हालांकि पहले दिन उसके ऊपर फल तो नहीं लग जाना, लेकिन वो एक एक दिन का इंतजार करते हैं, उसकी रोज देखभाल करते हैं, उसको पानी वक्त पर देते हैं, उसको खाद वक्त पर देते हैं, ताकि वो एक अच्छा और फलदार दरख्त साबित हो सके। अब यहां पर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बीज उस वक्त तक फल नहीं लाता जब तक वो जमीन में जाकर मर ना जाए। इसमें बड़े भेद की बातें हैं। आप देखें, मसीह यीशु के 12 शागिर्द 3-3.5 साल तक मसीह यीशु के साथ साथ रहे। जब आपको मसलूब किया गया, सब छोड़कर चले गए। आपको दफनाया गया, जब आप मुर्दों में से जी उठे तो उसके बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली हमें नजर आती है, उससे पहले नहीं नजर आती। ये बात गौर करें, क्योंकि लिखा है कि बीज जब तक मरता नहीं वो फल नहीं लाता। तो आप इसकी प्रैक्टिकल मिसाल हमारे लिए बने। जब मसीह यीशु को दफनाया गया, आप मुर्दों में से जी उठे, तो उसके बाद उन 12 रसूलों को जब नजर आए तो फिर उनकी जिंदगियों में फल लाना शुरू हो गया। उन 12 शागिर्दों ने, उन रसूलों ने, उन मुकद्दसों ने पूरी दुनिया को जो है वो तब्दील करके रख दिया, क्योंकि वजह ये थी कि अभी वो बीज उनकी जिंदगियों में फल ला चुका था। रूहुल कुद्स का वादा भी खुदावंद यीशु मसीह ने यही किया, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। उस वक्त तक, जब तक खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ थे, उन्हें रूहुल कुद्स नहीं दिया गया। और जब हम, मेरे और आपके लिए इस पूरे मजमून में क्या नसीहत की गई है, हमने क्या करना है, या हमारे ऊपर ये किस तरह से एप्लीकेबल होता है, एक बहुत ही खूबसूरत आयत मैं अक्सर जो है वो इसका जिक्र करता हूं, और खादमों के लिए, पासबानों के लिए, हर एक खिदमत गुजार शख्स के लिए ये बेहद जरूरी है।
वाज 11वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, सुबह को अपना बीज बो और शाम को अपने हाथों को ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि इनमें से कौन सा बराबर होगा, ये या वो या दोनों बराबर। मेरा और आपका काम है इंजील का बीज लोगों की जिंदगियों में डाल देना, और उसके लिए मुझे और आपको हुक्म दिया गया है कि सुबह को अपना बीज बो और शाम को अपने हाथों को ढीला ना होने दे। मतलब क्या? 24/7, हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी। और ये एक खादम के लिए बेहद जरूरी है। और मैंने इस बात की प्रैक्टिकली इन चीजों को देखा। मेरे घर पर रात के 3 बजे अगर किसी ने आकर दस्तक दी है, और बुजुर्ग जो हैं वो उनके साथ उसी वक्त उठकर गए हैं कि फलां बेटी जो है वो बहुत तंग कर रही है, उसे बदरूहें तंग कर रही हैं, वो सोने नहीं दे रही। बुजुर्गों ने उसी वक्त, रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, किसी वक्त भी, क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं है, हमारा ये काम है, हमारी ये खिदमत है कि सुबह को अपना बीज बो और शाम को अपने हाथों को ढीला ना होने दे। हमें हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है और पाक कलाम का बीज जिंदगियों में बोते जाए। और यकीन जाने, एक बात आपको इंजील का पैगंबर होते हुए आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि जिस जिंदगी में पाक कलाम का बीज बोया जा चुका है, ये मुमकिन नहीं है कि वो फल ना लेकर आए। वो 6 महीने के बाद, वो साल के बाद, वो 2 सालों के बाद, वो 15 साल के बाद फल जरूर लगेगा उस पर, अगर उसके अंदर पाक कलाम का बीज एक दफा बोया जा चुका है। कभी कभी हमारी जिंदगियों में पता नहीं कब से खुदा के खादमों ने, हमारे वालिदैन ने हमारे लिए दुआएं की, और हम लोग कब वो फल लेकर आया बीज। शायद हम में से कई 20 साल के थे, 30 साल के थे, 35 साल के, 40 साल के। बीज अगर अंदर मौजूद है तो फल लाजमी लेकर आएगा, क्योंकि ज़बूर 126 में हम गाते भी हैं, कैदी सहूनी यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा। उसका एक बोल है 5वीं आयत के अंदर, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ क्या करेंगे? काटेंगे। यही बीज जो आज तकलीफों, परसिक्यूशंस, आजमाइशों और फिक्रों के बाद बो रहे हैं, एक वक्त आएगा कि वो खुशी के साथ काटेंगे। जो खाली बोरियां लेकर आए हैं वो भरकर बोरियां लेकर जाएंगे अनाज की, फल की। और ये कलाम खुदा का वादा है। तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि मेरी और आपकी जिंदगी में उस वक्त तक फल नहीं लग सकता जब तक हम मरते नहीं। अभी यहां पर मरने से भी 2 मुराद है, इसकी वजाहत भी बयान करना जरूरी समझता हूं। एक मरना वो है कि हम फिजिकली तौर पर जिंदा हैं, दुनिया में हैं, लेकिन दुनिया की तरफ से, दुनिया के कामों की तरफ से, हर बुरे अमल की तरफ से हम मर चुके हैं। जिस तरह मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये दुनिया मेरे लिए और मैं इसके लिए कुर्बान हो चुका हूं। मैंने दुनिया की हर एक जरूरी चीज को कूड़ा और करकट समझ लिया है। ये मुराद है कि आप जिंदा तो हैं लेकिन मसीह के लिए, दुनिया के लिए नहीं। एक ये मुराद है। दूसरी मुराद क्या है कि जब हम इस दुनिया से, इस बदन से रहलत करके जाते हैं, तो उस वक्त तक हमें फल नहीं मिलता, अजर नहीं मिलता जब तक हम इस बदन के अंदर है। पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 42वीं आयत है, बेहद खूबसूरत है। वहां पर लिखा है, मुर्दों की क़यामत भी ऐसी है, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जिंदा हो जाता है, वो जी उठता है। बेहुरमती की हालत में ये बदन जो है ये बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है।
कमजोरी की हालत में ये बोया जाता है और कुव्वत की हालत में ये जी उठता है। नफसानी जिस्म जो है वो बोया जाता है, रूहानी जिस्म जो है वो जी उठता है। जब तक हमारा ये फानी जिस्म जो है ये मरता नहीं, उस वक्त तक रूहानी जिस्म जिंदा नहीं हो सकता। जब तक हम इस फानी जामा को पहने हुए हैं, उस वक्त तक खुदा की बादशाही में जलाल पाना मुमकिन नहीं है। क्योंकि फल की बाबत आपको एक बात खूबसूरत बताना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया, दुख उठाए गए, उन्होंने दफन किया गया, और लिखा है जब आप सलीब पर थे तो लिखा है कि मकदस का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और जमीन लर्जी, चट्टानें तिड़क गई। जानते हैं क्यों? मत्ती 27वें बाब की 51 आयत है, अगर कोई तस्दीक करना चाहता है तो। और लिखा है और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। गौर करें, जब तक मसीह यस्सु ने सलीब पर अपनी जान नहीं दी, उस वक्त तक मुकद्दसों की कब्रें नहीं खुली। मुकद्दस इंतजार कर रहे हैं, बदन उनके कब्रों में है, रूहें उनकी आलमे अरवा में है, जिसे इंटरमीडिएट स्टेट कहा जाता था पुराने अहद में। जो मसीह के आने से पहले रूहें एक इंटरमीडिएट स्टेट पर इंतजार कर रही थी। तो जब आपने सलीब पर जान दी और ये फरमाया कि तमाम हुआ, लिखा है मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, और फिर लिखा है कि मुकद्दसों की कब्रें खुल गई और बहुत सारा फल लगा। बहुत सारे मुकद्दस जो है वो जी उठे, उनकी कब्रें खुल गई। उस वक्त तक कोई कब्र नहीं खुली, उस वक्त तक कोई फल नहीं लगा, जब तक खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान नहीं दी। मुझे और आपको भी जब तक जिंदा है दुनिया की तरफ से मरने की जरूरत है। जब इस जिस्म से आजाद हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी में भी जो है वो खुदावंद इस बदन को जो फानी है इसे जलाली बना देगा, फलदार बना देगा। और इसी वजह से मैं और आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी फलदार हो, तो हमें झुकने की जरूरत है, हमें पस्ती इख्तियार करने की जरूरत है, हमें खाकसारी इख्तियार करने की जरूरत है, हमें अपने आप को छोटा बनाने की जरूरत है, ताकि हम छोटे किए जाएं। जब हम अपने आप को जो है वो पस्त कर देते हैं तो खुदावंद की तरफ से सरफराजी के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आज मैं और आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि गेहूं का दाना उस वक्त तक फल नहीं लाता जब तक वो जमीन में जाकर मर नहीं जाता। हमें भी अपने आप को मारने की जरूरत है ताकि हमारी जिंदगियों में भी फल आए। खुदावंद मुझे और आप सबको आज के पाक और मुकद्दस कलाम के वसीला से बेहद बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। शुक्रिया।